विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो विद्यार्थियों, आवर्त सारणी वाले चैप्टर में अपन ने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था मैनलिब की आवर्त सारणी। ठीक है, अब है मैनलिब की जो आवर्त सारणी थी उसकी क्या कमियां रह गई, तो लिमिटेशन। ठीक है, मैनलिब की आवर्त सारणी की कमियां। ठीक है, इससे ही क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ मैनलिब्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, इसको पीटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, जो मैनलिब साहब थे, हाँ, जो मैनलिब साहब थे उन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब वो हाइड्रोजन कहाँ स्थित होगा इस बात को मैनलिब साहब नहीं स्पष्ट कर पाए। ठीक है, तो पहली कमी क्या थी इसकी, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए, हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए। ओके, ये मैनलिब साहब की कमी थी कि मैनलिब साहब हाइड्रोजन की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। ओके, दूसरी कमी मैनलिब साहब की थी क्या, आसानी की, कि जो मैनलिब साहब थे इन्होंने जो लेंथेनाइड थे और एक्टिनोइड थे इनको मुख्य आवर्त सारणी में नहीं रखा, इनको मुख्य आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज रेखाओं में रखा। ये भी क्या थी, मैनलिब की आवर्त सारणी की कमियां। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनोइड को, लेंथेनोइड व एक्टिनोइड को मुख्य आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया, मुख्य आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया। ये भी क्या थी, मैनलिब साहब की आवर्त सारणी की एक कमी थी। ओके, अब इसके बाद में जो मैनलिब साहब की आवर्त सारणी की कमी थी वो क्या थी कि जो मैनलिब ने ना तत्वों को किस आधार पर रखा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम या द्रव्यमान संख्या जिसको परमाणु भार है, ये भी एक क्या थी इसकी कमी। ठीक है, तत्वों को परमाणु भार, परमाणु भार ओब्लिक द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा, के बढ़ते क्रम में रखा, क्रम में रखा। ये क्या थी इसकी कमी। और जब जैसे ही इनको तत्वों को परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा तो समस्थानिकों की स्थिति क्या हो गई, किस समस्या उत्पन्न होगी भाई। जैसे कि मान लो भी, जैसे समस्थानिक है तो एक तत्व के बहुत सारे रूप होते हैं जिसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है। तो अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले एक ही प्रकार के तत्वों के लिए अलग अलग स्थान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो क्या है, तत्वों को परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जिससे किसकी, समस्थानिकों की स्थिति की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे समस्थानिकों की स्थिति की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, ठीक है, और इसको स्पष्ट मैनलिब साहब नहीं कर पाए। ओके, अब इसके बाद जैसे कि इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा, तो क्या है, समान गुणों वाले तत्व है
भिन्न भिन्न समूह में चले गए और असमान गुणों वाले समय तत्व क्या है, एक समूह में आ गए। ठीक है, अगली कमी क्या थी कि तत्वों को परमाणु भार या इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखने से, बढ़ते क्रम में रखने से समान गुणों वाले तत्व, समान गुणों वाले तत्व है भिन्न भिन्न समूहों में स्थित हो गए, समूहों में स्थित हो गए। ठीक है, हो गए, जबकि असमान गुणों वाले, असमान गुणों वाले तत्व है, वाले तत्व एक समूह में स्थित हो गए, एक समूह में स्थित हो गए, ये समस्या उत्पन्न हो गई। एक बार मैं देखता हूँ आ रहा है क्या ये सब कुछ। हाँ सही है। हाँ, तो क्या बताया कि जो मेंडलीव साहब ने जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा, तो समान गुणों वाले तत्व तो क्या भिन्न भिन्न समूह में चले गए और असमान गुणों वाले तत्व क्या इसमें आ गए, एक ही समूह में आ गए। ये भी क्या थी, मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी की एक कमी। तो इस प्रकार से ये क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां हैं। ठीक है, और अब इसके बाद में मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में कुछ कमियां आ गई, तो दूसरे वैज्ञानिक आए अलग, हेनरी मोजले। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई और अपनी आवर्त सारणी को एक आवर्त नियम से समझाया। ठीक है, तो अब करेंगे अपन हेनरी मोजले का आवर्त नियम। हेनरी मोजले का आवर्त नियम, हेनरी मोजले का आवर्त नियम। तो देखिए विद्यार्थियों, हेनरी मोजले साहब थे ना, इन्होंने एक आवर्त नियम दिया, जैसे मेंडलीव साहब ने आवर्त नियम दिया था। मेंडलीव साहब ने आवर्त नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने ना जो भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों के किसके आवर्ती फलन किया, परमाणु क्रमांक के, ये अंतर कर दिया। इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, तो क्या था इसका नियम कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, के आवर्ती फलन होते हैं, के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आवर्ती फलन का मतलब होता है कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखें तो निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में क्या आई, समानता। ठीक है, आवर्ती फलन का मतलब निश्चित अंतराल के बाद में गुणों में समानता है, उसे क्या कहते हैं अपन, आवर्ती फलन। ठीक है, तो ये हो गया हेनरी मोजले का आवर्त नियम। इसको दूसरे तरीके से यह लिख सकते हैं कि तत्वों को जब परमाणु क्रमांक Z के बढ़ते क्रम में रखते हैं, के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो निश्चित अंतराल बाद तत्वों के गुणों में समानता, निश्चित अंतराल बाद तत्वों के
गुणों में समानता प्रदर्शित होती है, गुणों में समानता प्रदर्शित होती है। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है, बात समझ गए। क्या है कि जब तत्वों को जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो निश्चित अंतराल के बाद में तत्व के गुणों में क्या आती है, समानता। ठीक है, ये हेनरी मोजले साहब ने अपने आधुनिक आवर्त नियम में बताया। और जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई वो भी किसने बनाए, हेनरी मोजले ने। ठीक है, हेनरी मोजले ने अब जो क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी उसमें कुछ क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। एक तो क्या है, उनको तत्वों को क्या है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दिया। ठीक है, जेड के बढ़ते क्रम में उसने परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में रखा था। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हो गए कौन, हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हो गए, हेनरी मोजले साहब, हेनरी मोजले। ठीक है, ये जो हेनरी मोजले साहब है ये कौन हो गए, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है विद्यार्थियों, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले साहब हो गए। ठीक है, अब देखते हैं अपन आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए विद्यार्थियों, आधुनिक आवर्त सारणी देखेंगे अब अपन क्या था। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, इसके प्रतिपादक तो अपन को पता ही है कौन थे, हेनरी मोजले। अभी अपन ने देखा था, तो लिख देते हैं प्रतिपादक हेनरी मोजले, हेनरी मोजले। ठीक है, और इसमें जो तत्व थे उनको क्या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। ठीक है, तत्वों को परमाणु क्रमांक जेड, परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं इसको, जेड के बढ़ते क्रम में रखा, के बढ़ते क्रम में रखा। इन्होंने तत्वों को किसके, जेड के बढ़ते क्रम में रखा। ओके, हेनरी मोजले साहब ने। ठीक है, और इसने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी उसमें 7 तो आवर्त रखे जो कैसे होते हैं, क्षैतिज रेखाओं में। ठीक है, और वर्ग या समूह रखे 18। जिस प्रकार है डेमेत्री इवानोविच मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में 7 आवर्त रखे थे, उसी प्रकार इसने भी अपनी आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त रखे। ठीक है, और डेमेत्री इवानोविच मेंडलीव ने समूह रखे थे 8। ठीक है, और इसने रख दिए क्या, 18। ठीक है, तो इसने क्या है, हेनरी मोजले, हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को 7 आवर्त जो कैसे होते हैं, क्षैतिज रेखा में, वे 18 समूहों, इस समूहों को ही क्या बोला इसने, वर्ग, 18 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, 18 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, तो हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में आवर्त सारणी को 7 आवर्त, कितने, 7 आवर्त, जो कि कैसे हैं, क्षैतिज, ये क्या चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं होते हैं, और 18 समूहों में, 18 वर्गों में विभाजित किया, और ये कहाँ चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं। ठीक है,
विभाजित किया। ओके, और जो हेनरी मोजले है ना, उसने अपनी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक, 4 खंडों में विभाजित किया। ठीक है, कितने? 4 ब्लॉक्स में विभाजित किया। ठीक है, किया। ओके, अब देखो कौन कौन से हैं 4 ब्लॉक। पहला है इसमें एस ब्लॉक। ठीक है, पहला है एस ब्लॉक। ठीक है, इस एस ब्लॉक में है वर्ग संख्या, कौन सा? वर्ग संख्या 1 व 2। ठीक है, वर्ग संख्या, समूह संख्या 1 और 2 के तत्व है ना एस ब्लॉक में रखे गए। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद में इसने बनाया एक पी ब्लॉक के एलिमेंट। क्या है? पी ब्लॉक। और इस पी ब्लॉक में है वर्ग संख्या 13 से 18। 13 से 18। ठीक है, 13 से 18 वर्ग संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, पी ब्लॉक में रखा। ओके, अब जो डी ब्लॉक है, अब इसके बाद में क्या है? डी ब्लॉक। 4 ब्लॉक में एस पी डी एफ ब्लॉक थे ना, तो उसमें डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में तत्व थे, डी ब्लॉक तत्व कहां से कहां तक थे? ये थे 3 से 12 वर्ग संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी है ना जो 3 से 12 वर्ग संख्या के तत्व थे डी ब्लॉक, इसकी 4 सीरीज थी। ठीक है, कितनी? 4 श्रेणी थी। 4 श्रेणी रखी थी। ठीक है, देखिए कौन कौन सी। एक तो 3D, एक तो 3D श्रेणी थी। ठीक है, और एक है 4D श्रेणी। ठीक है विद्यार्थियों, और एक है 5D श्रेणी, 5D श्रेणी, और एक है 6D श्रेणी। ठीक है, ये 4 श्रेणियों में रखा। मतलब जो डी ब्लॉक तत्वों को क्या है, वर्ग संख्या 3 से और क्या है 12 तक थे, और इनके क्या थे? 4 सीरीज थे। एक है एफ ब्लॉक, लास्ट वाला कौन सा है? एफ ब्लॉक। विद्यार्थियों, ये एफ ब्लॉक है ना, इनके तत्वों को इसने मुख्य आवर्त सारणी में नहीं रख के क्या नीचे 2 क्षैतिज रेखाओं में रखा। ठीक है, एफ ब्लॉक। और ये कौन से वर्ग में है? ये है तीसरे वर्ग में। ठीक है, वर्ग संख्या 3, या इसी को मेनली साहब ने बोला था 3rd बी वर्ग संख्या। ठीक है, और जो एफ ब्लॉक है इसकी 2 सीरीज थी। इसकी कितनी सीरीज थी? 2 श्रेणी। कितनी? 2 श्रेणी। ठीक है, एक तो 4F और एक है 5F श्रेणी। ठीक है, अब इसको इनको जो वर्ग संख्या एफ ब्लॉक के तत्वों को कहां पे रखा? आवर्त सारणी के नीचे। आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज रेखाओं में। ठीक है, ठीक है विद्यार्थी, आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज रेखाओं में रखा। ठीक है, हेनरी मोजले ने एफ ब्लॉक के तत्वों का रखा वर्ग संख्या 3 में, जिसको 3rd बी कहते हैं। इसकी 2 श्रेणियां थी, और जिसको कहां रखा? आवर्त सारणी के नीचे 2 है ना क्षैतिज रेखाओं में, नीचे 2 क्षैतिज रेखाओं में। और इसकी 2 श्रेणी थी, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी को बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। क्या कहते हैं? लेंथेनोइड श्रेणी। और 5F को बोलते हैं एक्टिनोइड। क्या कहते हैं? एक्टिनोइड। ओके, ये जो श्रेणियां थी। ठीक है, तो ये हो गए अपने आवर्त सारणी को जो अपने हेनरी मोजले थे, उसने कितने ब्लॉक में बांटा? 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो विद्यार्थियों, एस ब्लॉक के तत्व तो कहां है? वर्ग संख्या 1 और 2 में। और पी ब्लॉक के तत्व कहां है? वर्ग संख्या 13 से 18 तक के। और फिर डी ब्लॉक के तत्व कहां है? वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व है, जिनकी 4 सीरीज हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इन जो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व कहां है? वर्ग संख्या 3 में है। ठीक है, इसको 3rd बी भी कहते हैं। इसकी 2 श्रेणियां हैं, और ये दोनों श्रेणी मुख्य आवर्त सारणी में नहीं रखी गई, मुख्य आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज रेखाओं में। अब जो 4F श्रेणी है उसको लेंथेनोइड श्रेणी भी कहते हैं। लेंथेनोइड श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि 4F श्रेणी के तत्व लेंथेनम तत्व के बाद में होते हैं, और 5F श्रेणी के तत्वों को एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्टिनम के बाद में उपस्थित
होते हैं। तो ये हो गया अपना क्या आधुनिक आवर्त सारणी का क्लासिफिकेशन, कैसे तत्वों को वर्गीकृत किया, किस आधार पे वर्गीकृत किया है ना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। ठीक है, अब जो आधुनिक आवर्त सारणी की जो संरचना है कैसे बनती है, 18 वर्ग 7 समूह 18 वर्ग और 7 आवर्त और कैसे तत्वों को रखा गया जाता है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।